सुप्रभात बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। बच्चों, इससे यह पता चलता है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा: अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद: अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार: जहाँ शब्दों द्वारा काव्य में सुंदरता आती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार: जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता आती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार प्रमुख हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, भ्रांतिमान आदि। बच्चों, आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, जिसमें से पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार: जब किसी कविता पंक्ति में एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। प्रथम कनक शब्द का अर्थ है धतूरा तथा द्वितीय कनक शब्द का अर्थ है सोना, अतः इस उदाहरण में यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ बादल तथा दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार: जब किसी कविता पंक्ति में किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस उदाहरण में तीसरा पानी शब्द श्लिष्ट है और इसके यहाँ 3 अर्थ हैं। मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, चूने के पक्ष में जल, अतः इस दोहे में श्लेष अलंकार है।